लेकिन मेरा भाई कुछ नहीं समझा हम सबको, लेकिन भगवान की कृपा मिल गया, नहीं तो आज मेरा भाई कहाँ होता कहाँ नहीं। देखिए जो एकदम भारत जैसा प्रेम है इस दोस्तों नमस्कार, देहाती रिपोर्टर चैनल पर आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। और आप लोगों के आशीर्वाद से जो करण मौर्य ग्राम नेवादा थाना जैतपुर से बच्चा गायब हुआ था, बहुत ही खुशी का ये समाचार है कि वो बच्चा घर पर आ गया है। और आप लोगों को दिखाता हूँ उस बच्चे को, और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से उस बच्चे से जानना चाहेंगे। और जो भी सहयोगी लोग थे उनके साथ गए थे, उन लोगों से मैं आप लोगों को परिचय कराऊंगा कि किस तरीके से कितनी मुसीबत से उस बच्चे को लाए। तो आप लोगों के आशीर्वाद से वो बच्चा आ गया है, ये बहुत खुशी का समाचार है। और आप लोग देखिए और एक दूसरे को सतर्क कीजिए किस तरीके से और किसी के साथ घटना ना हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उनकी माँ बाप भाई बहन चाचा चाची बुआ सब लोग कितने दुखी थे, आप लोग स्वयं रो दिए। वीडियो को देखकर आप लोगों ने स्वयं रोया है। तो आपको जो है खुशी का समाचार हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं और उस बच्चे से मिलवाएंगे और चलते देखते हैं कि आखिर वो बच्चा घर से गया क्यों। तुम्हारे लिए पूरा गांव रो दिया, पूरा परिवार रो दिया, पूरा घर रो दिया, सब लोग बहुत परेशान थे। तुमने जो है खुद कहा कि वीडियो के माध्यम से हमने माँ के दर्द को देखा तो हमको तकलीफ हुई, तुमने खुद कहा है। तो आज ऐसा जो है लोगों को संदेश दीजिए और ऐसा कार्य फिर ना हो। और तुम भी जो है ऐसा कार्य कभी भी जो है फिर जीवन में मत करना। जनता जो है देखने के लिए लालायित है। आ जाइए, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बाबू जो है घर परिवार जो है तुम्हारे लिए कितना परेशान हुआ, कितने तकलीफ में था, तो जो है कुछ बातें करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा बाबू, तुम्हें बता दो। देख तुमने घर का वीडियो देखा ना जब यहाँ से निकले थे? हाँ। तो उसमें क्या दो है तुमको लगा जो है? वो मैसेज कौन किया था? वीडियो पर वीडियो डिलीट कर दो, नहीं मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगा। मैसेज कौन किया था? हम किए थे। तुम्हें किए थे? तो क्यों माँ के दुख को और बहन के दुख को देखकर तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? हुआ था। तो ऐसा तुमने कदम क्यों उठाया? कौन था? किसके कहने से क्यों जो निकले? हम अकेले गए थे, अपनी मर्जी से गए थे। हम थोड़ा परेशानी था घर पे इसलिए गए थे। किस चीज़ की परेशानी थी जो है, ताकि माँ बाप भी जान जाए, समाज भी जान, ताकि वो परेशानी तुम्हारे सामने ना हो। वो परेशानी को बताइए, जनता जानना चाहती है। कोई हल कर सकता है? हाँ बिल्कुल हल करेगा ये जनता। करेगा क्यों नहीं करेगा? करेगा। अगर तुम्हें ढूंढने जा सकता है, लाखों रुपए लोग खर्च कर सकते हैं तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हारी परेशानी को हल कर सकते हैं। अगर तुम मांगोगे कि हाँ जो है हमें आकाश का तारा चाहिए, तो आकाश का तारा नहीं देंगे। बाकी जो भी समस्या हल करने लायक हल होगी। तुम अपनी समस्या बताओ। हमारा कोई जाइए नहीं, तुम बताओ समस्या। भी बोल रहे कोई हल नहीं करेगा, हल होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, घर वालों से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पूरी जो है गांव समाज तुम्हारे साथ है। बताए दो ना, क्या बताइए समझे ना। किस लिए तुम जो है कैसे जो है तुमको मोह माया नहीं लगा? जो माँ जो है तुमको 9 महीने तक पेट में जो ढोई, तुम्हें माया नहीं लगा कि मैं इस माँ को छोड़कर जाऊंगा? क्या अगर माया ना लगा होता तो मैं यहाँ वापस आता? तो आप खुद से नहीं आए, ये लोग ढूंढने गए थे, कितनी परेशानी से। अगर बताया ना होता यहाँ जा रहा हूँ तो कोई हमें पा पाता? तो घर से पूछ कर भी जा सकते थे, मम्मी पापा को भी साथ में ले जा सकते थे। दिन दिमाग हमारा काम नहीं किया, हम निकल गए। क्या हुआ तुम्हारे दिमाग पे? अगर ऐसी कोई बात है तो घर वाले उसका समाधान करें। दिमाग कोई नहीं जानता है, अलग अलग दिमाग सबका होता है। तो फिर भी तुम्हारे दिमाग में क्या आया, ऐसा क्या विचार आया कि तुम यहाँ से निकल गए? अब क्या बताएं? नहीं तुम बताओ, जो है लोग जानने के लिए जो है ऐसा फिर ना हो। भगवान करे ना किसी के माँ बाप इस तरीके से फिर तकलीफ में आए। क्या बताइए? नहीं बताओ जो है तुम्हें कब से विचार पैदा हुआ, आप तुम क्यों जो है ऐसा क्यों जो है तुम्हारे अंदर से मोह माया सब खत्म हो गया? माँ का, भाई का, बाप का। तुमने देखा जो है एक बाप जो मर्द होकर रो दिया, तुम्हें कुछ दर्द है? कुछ बताओ जो है फिर, ताकि ऐसी घटना से कोई ना रूबरू। पहले ना अब हटाओ, हम ना बोल पाए। अब देखा हम बहुत तो करे, अब ना हटाओ। पहले अब जाइए, इतना तेज खुद चिल्ला रहे हैं, हम खुद डिस्टर्ब आपसे हैं और क्या। कोई भी मीडिया वाला आता है किसी के घर पे, आराम से उससे बात, आप जितना तेज से करते हैं उतना हम भी जानते हैं कि मीडिया वाला कैसे बात करते हैं। आप जितने तेज से करते हैं ना उतना तेज। जब इतने आप जानकार हैं फिर ऐसा जो है ऐसा कदम क्यों आप उठाए, जो वही बताइए। चलिए ठीक है, सब पता है, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम ही बताइए। हम क्या बताएं, अब बता रहा हूँ। उस दिन दिमाग में रात में हुआ, चले गए एक बैग। अब क्या ऐसा क्यों हुआ बाबू, बता दीजिए सबको, जो है सब लोग जान जाए, सब लोग व्याकुल हैं।
ऐसा फिर किसी के साथ ना हो, कोई माँ दुखी ना हो। अब क्या बताएं, अब वही तो बता रहा हूँ, क्या बताएं। जैसे आपको अगर हमसे तकलीफ, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ। तो कैसे गई? यहाँ से हम बस से गए, यहाँ से हम पैदल गए थे, उसके बाद बस से गए थे, उसके बाद ट्रेन। तब हमें ये भी नहीं पता कौन ट्रेन कहाँ जाती है, हम पहली बार ट्रेन में सफर। विचार कैसे पैदा हो उस समय जो है पानी भी गर्म। डायरेक्ट बस तो मिलना गई है। नहीं, बस मिला रहा है कै बजे? यहाँ से 6:30 बजे मिला रहा है। 6:30 बजे बस मिला, बस के लाला है, बस पे चक्कर गया, बस पे ना रहा 6 बजे यहाँ से लखनऊ तक जलालपुर मिला। बस चक्की हैं? तो यहाँ आप किस चीज से गए थे? यहाँ से पैदल गए, पैदल पैदल कहाँ तक? जलालपुर तक। जलालपुर तक पैदल? अब्बा हम भारत बस वाले से पूछा दे, भारत बस वाले से? वही बस था, भारत बस ही था। ये कहाँ भारत बस कहाँ आती है? जलालपुर से। जलालपुर से जाती है, कहाँ जाती है? अब ये तो नहीं पता, वहाँ जहाँ ढेर सारी बस है। कहाँ छोड़ी? हमें यहाँ हम फैजाबाद उतर गए। फैजाबाद? फैजाबाद से फिर कहाँ? फिर वहाँ से स्टेशन गए थे। स्टेशन? कौन स्टेशन? अयोध्या कैंटीन था। अयोध्या। फिर उसके बाद वहाँ हम काफ़ी देर तक रुके, इधर उधर ट्रेन में जाते रहे। हमें नहीं पता कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही। तो भोजन कहाँ किए थे जा करके? हम भोजन किए ही नहीं थे, क्योंकि जानते हैं स्टेशन पर खाना अच्छा ही मिलता ही नहीं है। हम वहाँ भोजन ही नहीं किए। कभी क्या कोई स्टेशन पे आप गए थे, कैसे घर वाले बोले कि जलालपुर नहीं देखा, कैसे तुमको पता कि स्टेशन पे जो खाना खराब मिलता है? हमारे पास फ़ोन है, हम सबका वीडियो जानते हैं, आज तक फ़ोन में सब पता चलता है। हाँ तो ठीक है, लेकिन जब तू लखनऊ गईला, यहाँ जितना जनी बार ने पूछ लिया, अगर अकेले के हो जात है तो इतने जल्दी ट्रेन ना पाइए जितने जल्दी तू पाइए। हम यहाँ से 10 बजे 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे फैजाबाद। 9:30 बजे? 9। उसके बाद ट्रेन हम इसी दूसरे तीसरे ट्रेन में जाते रहे, तो हमें कोई हम पूछते ये ट्रेन कहाँ जाएगी, हमें ये भी नहीं तभी बताते थे दूसरे। जब यहाँ से ट्रेन में लखनऊ तुम बैठे तो फिर उसके बाद कहाँ का टिकट कटाए? उसके बाद मैं वहीं गया तो लखनऊ जंक्शन पे, वहाँ देखा एक ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म 1 पे, तो वहाँ पे मैं गया, बैठ गया। हमें ये भी नहीं पता कौन सा डब्बा कौन सा होता है। तो हम वहाँ एक लोग बोले टिकट, हम कहे नहीं मेरे पास टिकट नहीं, हमें भी नहीं जानते कहाँ टिकट मिलता है। तो वो लेकर गए, हमें बताया यहीं टिकट मिलता है, वहाँ से हम टिकट लिए। वही हमें ये भी नहीं पता था कि ये ट्रेन चेन्नई जाएगी, तो उसी में हम बैठ गए थे। अच्छा, हाँ। तो चेन्नई पहुँच गया, फिर आगे जाए का विचार, कौन जगह जाए विचार रहा है? आगे हमें खुद नहीं पता था, ना पता रहा है। तो फिर वहाँ जब गए तुम, जब वो कवल लड़का गया यहाँ का रिश्तेदार बोला कि कवल जो है ये यही लड़का है, करण यही है, तो फिर वहाँ जो है कल तुम क्या बोले उससे? हम कुछ नहीं, हम तो उससे साथ जाने लगे। कहा कि तुमको विजयवाड़ा स्टेशन पे रख देंगे। हम कहा ठीक है, हमें रख देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तब वहाँ से आई पुलिस, वहाँ CRPF थी, वहाँ से हमें पकड़े, फिर यहाँ बगल के चाचा गए, वही लेकर आए। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद इन लोग कब मिले हैं? ये क्या नाम है, गोलू और कुंदन? हमें सुबह मिले हैं। सुबह मिले हैं। फिर उसके बाद इन दोनों लोग से पूछिए भाई क्या बात है, कैसे कैसे ये लगा गया? चलिए ठीक है, इन्होंने जो बताया आप दर्शक बंधुओं लोगों ने जाना। भैया आप अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पर। रामचंद्र विश्वकर्मा जी, आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का काम है, टीवी भी रिपेयर करते हैं। ये कहाँ पर है? नवादा यूनियन बैंक के बगल में। ठीक है, आप ये जो है देखिए इलेक्ट्रिशियन भी हैं, और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर जो इनके सहयोग में जो भी भाई बंधु गए थे, मैं उन लोगों से जानना चाहूँगा कि वो लोग कितनी मुसीबत से ये करण मौर्य जी को यहाँ घर पर लाए हैं, और किस तरीके से ये लोग रास्ते में क्या क्या परेशानी झेलें, और इनको क्या अनुभव हुआ। बाबू तो अभी सच्चाई कुछ भी नहीं बता रहा है कि वो क्यों गया, कैसे गया। तमाम तरीके से आप लोगों ने उनके बातों को सुना, जाना। क्या बता रहे है? हम ना कुछ बताई, सही ना बताओ थे। सही ना बताओ थे? नहीं, सही ना बताओ थे। नहीं, ये मतलब जो भी बोले अभी कुछ सही सही बताओ थे। नहीं, अगर सही बता दें तो माँ बाप का दर्द भी दूर हो जाए। अभी तो उनको टेंशन बताओ थे। नहीं, सही ना बताओ थे। हाँ, सही ना बताओ। बस में ना मिलना है, ये कैसे 6:30 बजे बैठे ना, वहाँ पहुँचना है क्या? इनके साथ गए थे सहयोग में, मैं उनसे बात कराता हूँ। गोलू भैया, गोलू भैया कहाँ है? गोलू भैया अरे आइए। देखिए उस बच्चे को ढूंढने में जो अथक परिश्रम और मेहनत किए, इस घर की जो खुशी वापस आ गई। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा और इनका परिचय जानना चाहूँगा कि इन लोगों ने कैसे कैसे किस मुसीबत से लाया जो है बच्चे को। तो सबसे पहले आप जो हमारे दर्शक बंधु हैं, आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। हमारा नाम उपेंद्र यादव उर्फ गोलू यादव है, ग्राम नेवादा कला। इन्हीं के जस्ट बगल में मेरा घर है, 100 मीटर दूरी पे है।
तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पिताजी का भी नाम जो है बताइए, क्योंकि जनता जाने जो है कि आपने इतना शुभ कार्य किया है, उस पिता को भी धन्यवाद। हमारे पिताजी का नाम श्री पृथ्वीपाल यादव, भूतपूर्व ग्राम प्रधान नेवादा कला, उन्हीं के छोटे लड़के हैं। तो हम लोगों को इनकी न्यूज़ मिली लगभग सुबह में ही मिल गई थी न्यूज़। तो सुबह मतलब सब लोग अकबरपुर स्टेशन, कोईमालीपुर स्टेशन, हम सायगंज, फूलपुर, सरायमीर कैसे थे, 4 चक्का से जा रहे थे या कैसे? बाइक से, बारिश हो रही थी, बाइक से भीग भीग के इनको ढूंढा जा रहा था। तो इनका पता कुछ नहीं चला। शाम को किसी तरीके से मतलब दोपहर में जाके FIR हुआ, शाम को किसी तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन ने इनका नंबर सर्विलांस पे लगवाया। उसके बाद उसी हिसाब के लोकेशन से, जो सर्विलांस का लोकेशन मिल रहा था इनके फ़ोन पे, उसी हिसाब से हम लोग इनको ट्रैक करते हुए इनके पीछे पीछे निकल दिए। शाम को लगभग इनका लोकेशन मिला था लगभग 6:30 या 6 बजे के आसपास लखनऊ। तो यहाँ से हम लोग 4 लोग निकले 4 व्हीलर से। मैं था, उनके बड़े भाई कुंदन थे, यहाँ एक हैं गांव के हैं बगल में संटी सिंह हैं, और पैकौलिया के एक हैं, उनका नाम सोफियान है। चारों लोग यहाँ से निकले 4 व्हीलर से। यहाँ से निकलने के बाद जहाँ इनका लोकेशन मिला था, सर्वप्रथम हम लोगों ने वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद इनका लोकेशन ऑफ, इनकी मोबाइल ऑफ हो गई, लोकेशन भी इनका हैदराबाद टू चेन्नई वाले रूट पे। तो उसके बाद जब इनका लोकेशन वहाँ दिखाने लगा तो हम लोग फिर से जो है ये सोचे कि चला जाए इनके पीछे, लेकिन हम लोगों से ये 7 घंटे आगे थे। अच्छा, 7 घंटा पहले ट्रेन पकड़ चुके थे। हाँ, अगर हम लोग निकलते इनके पीछे तो 7 घंटे पीछे रह जाते, क्योंकि ये 750 किलोमीटर आगे जा चुके थे हम लोगों से। यानी आप दोनों के बीच में 750 किलोमीटर की दूरी थी। आप लोग दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं इनके हिम्मत और साहस का। 750 किलोमीटर दूरी लगभग ये हम लोगों से आगे निकल चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये अस्थाई हो जाएं, इनका लोकेशन कुछ नहीं पता। भाई वो तो उनके विचार पर था। उसके बाद जो है हमारे गांव के हैं रिलेटिव 2-3 लोग, आप उनका नाम बता दीजिए। नाम तो नहीं पता है, वो यहीं के रिलेशन में हैं, आते हैं। वो लोग भी उसी ट्रेन में जा रहे थे। तो हम लोगों ने घर पे फ़ोन किया तो घर वालों ने बताया, पता किया, जैसे होते हैं ना पास पड़ोस में लोग पूछ तो बताएं कि हाँ हमारे रिलेटिव आज उसी ट्रेन में जा रहे हैं। तो उनके पास फ़ोटो भेजा गया। फ़ोटो भेजा गया, फिर जो है वो सर्च चालू की अपना। 2-3 स्टेशन तो ऐसे निकल गया, वो लोग रिजर्वेशन में ढूंढते रहे, नहीं मिले। उसके बाद किसी तरीके से उन लोगों ने इनको ढूंढ लिया। उसके बाद यहाँ से फिर जो है हमारे थाने के इंचार्ज, उनका फ़ोन गया, वहाँ RPF वाले और सब लोगों ने इनको जो है रिसीव किया। उसके बाद हमारे वहाँ के लालचंद मौर्य जी हैं जो हैदराबाद में रहते हैं। वो लालचंद मौर्य, उनके पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम रामनवल मौर्य। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने, हम लोगों ने फ़ोन किया, उनके रूम से दूरी 300 किलोमीटर की थी। तो हम लोगों ने उनको फ़ोन किया, वो बेचारे पर्सनल 4 व्हीलर बुक करके वहाँ से RPF वालों के जो है स्टेशन में पहुँचे, इनको रिसीव किए विजयवाड़ा से लेके आए अपने रूम पे। हम लोग भी इनके रूम पे पहुँचे, वहाँ से ये दुरंतो एक्सप्रेस में टिकट करवाए, फिर इनको लेके पहुँचे हैं कल रात। बहुत अच्छी बात जो है, लालचंद मौर्य जी को भी हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद, जो कि इतना जो है मेहनत किए गांव के सपोर्ट जैसे बच्चे के लिए। और मैं सबसे पहले लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे बच्चा तो कुछ सही बताया नहीं, अभी कुछ लोगों ने बताया कि जो हो मतलब कुछ भी बताने से कतरा रहा बच्चा, हकीकत क्या थी? आपको क्या आंकड़ा लगा? जैसे आपने इतना मेहनत किया, साथ में आए, तो आपको क्या आंकड़ा लगा कि बच्चा कैसे हुआ? मैं चाहता हूँ कि ऐसा फिर किसी माँ के साथ ना हो, किसी पिता के साथ ऐसा ना हो। जैसे देखिए, अब इसमें हम आपको यही बता सकते हैं, बच्चे से पूछताछ के बाद, जैसे ऐसे जनरली पूछताछ के बाद पता चला हमको कि बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी माँ से और अपने घर की स्थिति देख के मेरा दिमाग 3-4 दिन से घूम रहा था, उसी के चक्कर में मुझे समझ नहीं आया, निकल गए। अब निकल गए तो उसके बाद जब हम पूछे कहाँ निकल गए, कैसे निकल गए, कुछ बताओगे? तो कह रहा हमारा भैया दिमाग काम नहीं किया, हम कहाँ जा रहे हैं। लास्ट में सब मिला जुला के एक बात बताया कि मैं जाना चाहता था बेंगलुरु, लेकिन बेंगलुरु ट्रेन कोई नहीं थी। तो हमने सोचा चेन्नई। इतना सब वो स्टेशनों का नाम कैसे? जैसे माँ ने बताया उस दिन कि ये बच्चा जलालपुर तक नहीं गया था, ये सब कैसे? जैसे आपने कुछ अनुभव लगाया कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ था या कैसे था? देखिए, हो भी सकता है, अब कंफर्म तो नहीं है हम, लेकिन हो भी सकता है। और हम आपको बता दें, बहुत ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि अगर एक बार आदमी घर से निकलता है ना, मार्केट में जाता है, कभी कभी उसको
ऐसा हो जाता है कि वो अपने घर का रास्ता खुद भूल जाता है। जी जी, होता है ऐसा। तो हो सकता है ये भी हुआ हो इसके साथ, हो सकता है कोई गैंग का भी जो है इसको वो मिला हो सकता है कोई बगला फुसला कोई इसको बुला रहा हो। ये भी जैसे क्लियर कारण का पता नहीं चल पा रहा कि क्या जो है। क्लियर कुछ नहीं पता चल पा रहा है, या तो ये बच्चा खुद बच्चा है या फिर जो है किसी के थ्रू। अरे हमने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन जो बच्चा जो है खींच गया जो है। और मैं जो ये भाई साहब, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए। आपका जो है ढूंढने में बच्चे के लिए बहुत सहयोग रहा। मेरा नाम कुंदन मौर्य है। आप उस बच्चे के क्या भाई है? बड़े भाई जी। तो जैसे आप साथ में गए और आप साथ में रह भी रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उसके सगे भाई हैं, तो आपको कुछ अनुभव हुआ उस भाई के बारे में, को ऐसा क्यों किया? और मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा फिर कभी ना हो। बस वो तो यही बता रहा था कि घर की स्थिति, अब वो तो वही जान सकता है कि उसको बहला के कोई फुसला के ले जा रहा था कि और कोई बात थी, अब ये तो वही बता सकता है। फिलहाल उसको खोजने में बहुत मदद किए पृथ्वीपाल यादव के लड़के गोलू यादव। धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से। जी, पृथ्वीपाल यादव जान लो सर, हमको बहुत मदद दिए। हर बार मतलब घंटे 20 मिनट पे लोकेशन लेते थे, क्या हुआ कैसे हुआ, कोई दिक्कत हो बताना। लालचंद मौर्य थे वो भी, और हमारे बगल के रिलेटिव थे, वो भी बहुत मदद। अच्छी बात है, इतना महान कार्य अगर पृथ्वीपाल यादव जी ने किया है तो मैं कैमरामैन जी से कहूँगा और उनके जो अभी पुत्र थे उनसे कहूँगा कि उनका जो है जो भूतपूर्व प्रधान जी थे उनका फोटो भी बगल में दिखाएंगे हमारे जनता को, कि जो लोग ऐसे सामाजिक कार्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं कैमरामैन जी से चाहूँगा कि उनका फोटो ले लें और पृथ्वीपाल जी का भी बगल में फोटो लगाएंगे इस जो है मतलब अच्छे कार्य के लिए। और हमको सबसे ज़्यादा मदद जो है शिवाश्रय मौर्य, हमारे बाबा लगते हैं बगल के। शुरू में सर्विलांस उनके रिलेटिव के थे जौनपुर के, वो वहाँ से कैसे कैसे करके शिवाश्रय मौर्य जी वहाँ से मतलब सर्विलांस पे डरवाएं। शुरू में लोकेशन उन्हीं के थ्रू से मिला। अरे ठीक है, जो है जो शिवाश्रय मौर्य जी हैं उनको भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस जो है महान कार्य करने के लिए। सबसे बड़ा योगदान तो जान लो शिवाश्रय मौर्य जी दिए थे हमको, कि शुरू में लोकेशन वही बताए थे कि तब हम लोग लखनऊ के लिए निकले थे, वहाँ से निकले झांसी, जहाँ इनके मतलब पीछे आ रहे थे। जब इनका लोकेशन ऑफ हो गया 12 बजे नागपुर लोकेशन मिला, उसके बाद हम सब सोचे कि अब क्या किया जाए, एक जगह ठहरे, इनका लोकेशन मिले तब जाके कहीं आगे बढ़ें। का पता चले हम सब पीछे पीछे चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो हम सबको भी परेशानी हो, तो परेशानी झेल ही रहे हैं। तो जब हम सब वापस लखनऊ आ गए थे तो उसके बाद लोकेशन मिला कि ये विजयवाड़ा जंक्शन, मतलब वहीं। कहानी तो उन्होंने बता दिया है, आप हमारे दर्शक बंधु को ये बताइए कि ऐसा किसी के फिर साथ ना हो जो है इस तरीके से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी हो बच्चा ऐसा मत करे, माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, भाई माँ बहन सब लोग इतना तकलीफ़ में थे। हम खुद जा रहे थे झांसी, हम बगल में बैठ के रो रहे थे कि भाई मेरा क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है उसके साथ। मैं खुद परेशान था, लेकिन मैं इतना सोच के घर से निकला था। आइए पास में जो है भाई साहब की आंखें जो भर आई हैं, भाई का देखिए प्रेम, देखिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही भाई के प्रति प्रेम होना चाहिए। इन्होंने जो है वो जो राम भरत जो जिनका आज इतिहास गाथा गाता है वही प्रेम है इन भाइयों का। बहुत खुशी हुई हमको जो है ये देखकर, और ये जो संदेश देना चाहते हैं जनता को, बताइए। मैं झांसी के लिए जब निकले थे तो मेरे आँख में आंसू आ रहा था, मैं बगल में बैठ के रो रहा था अपने भाई के लिए, लेकिन मेरा भाई कुछ नहीं समझा हम सबको। लेकिन भगवान की कृपा मिल गया, नहीं तो आज मेरा भाई कहाँ होता कहाँ नहीं। मैं देखिए जो एकदम भारत जैसा प्रेम है इस भाई का, जो है इस तरीके के भाई जो आज के ज़माने में दुर्लभ है मिलना, और सबकी आंखें नम हैं। यहाँ पर जो भी देखिए, यहाँ पर जो भी माताएं बहनें हैं, सबकी जो है इस चीज़ के लिए आंखें नम हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है लास्ट में जो इनकी मतलब कि मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक बंधुओं को जो मतलब कि माताएं थी, माता जी वो बता दें कि हमारे दर्शक बंधुओं के बच्चा आ गया है, देखकर जो है पत्थर भी जो है पिघल गया। तो आप हमारे जो है जनता को बता दीजिए, हाँ बेटा हमारा आ गया, आप लोगों के आशीर्वाद। हाँ भैया हमार मिल गई ने भैया, कहाँ रहने कौने दुनिया में जाता ने कि गांव जनता हमार साथ दहले, लड़कियाँ हमारे इतना सहयोग कैले, इतना दौड़ले धुपलक भैया हमार आएगी ने, नहीं तो इतनी बेल भैया कमरी कवन बुरी हाल भइल होत कि ओके भगवान जाते कि जिंदा मिलते कि मुअल मिलते कि ना मिलते। बस इतने धन्य जनता कही कि भैया हमार मिल गई ने, इतने जनता आशीर्वाद दहले और जनता हमें सहयोग दहले कि हमरे लड़किया के लेके इतने दुनिया ढूंढ ले। बस
बहुत अच्छी चीज़ है और आप उस बच्चे की माँ हैं और आपसे ज़्यादा कोई समझेगा नहीं, क्योंकि एक बेटे का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा, बच्चा तो जो अभी कुछ भी सच्चाई नहीं बता पाया, क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर उसको दिमागी संबंधित कुछ है तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप उसको जो डॉक्टर को दिखाएं, या अगर उसकी कोई समस्या है तो उस पर कोई दबाव ना बनाएं और ना ही उसको डांटें गासे। उससे जो है प्यार मोहब्बत से, जिस तरीके से आप लोगों ने वादा किया था कि बाबू आप घर पर चले आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो आप लोग कोई उस पर दबाव नहीं बनाएंगे बच्चे के ऊपर, नहीं तो बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो आप लोग प्यार मोहब्बत से उसके साथ जो है सलूक आइएगा। आप एक माँ हैं, उसके दर्द को समझिए ताकि बच्चा फिर ऐसा कदम ना उठाए जो है। अब भैया हो अपनी जान तो कैली, इतना ढूंढ मुझ के उन्हें कैसो कैसो जनता ले आयल। अब जब उन्हें पूछी आँच जात है ना कुछ बतावत हैं कि उनके दिमागी टेंशन भयल का ना। अब उन्हें के मारे गरियावे खातिर थोड़ो करत है कि भैया उन्हें मार जाए, गरियाए जाए, का होए का वो कुल खातिर ना। इतना अथवा भयल कि भैया हमारा आएगी ने घरे, बस इतना है। जनता हमारे इतने सहयोग दे दिल कि भैया हमारे मिल गई ने बस। बिल्कुल, जो इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा गांव है। इस तरीके से जो है हर गांव में लोग सहयोगी रहेंगे तो कोई भी घर दुखी नहीं होगा। और बहुत अच्छी बात है, कोई बच्चा यहाँ पर आप लोगों के आशीर्वाद से घर आ गया है। और हमारा ये जो चैनल इसी तरीके से समाज के लिए, देश के लिए हित में कार्य कर रहा है और कार्य करता रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो है जनता के भला के लिए आप भी जो है कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।